दोस्तों, जब कोई हमारे साथ धोखा करता है और हमें उसकी भनक लग जाती है, तो यह जान लेने के बाद भी हम उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें दो चार बातें समझ लेना होगा कि यह जो हमारा व्यक्तित्व होता है, यह अनेक प्रभावों का जोड़ होता है। बचपन से लेकर हम अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हम उनके कुछ गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और उस प्रभाव के कारण हम उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में जगह देते जाते हैं। उन गुणों को धारण करने में हम अपना इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। लेकिन समय के साथ जब व्यक्तित्व का वह हिस्सा हमारी उस इमेज के अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं देता, तो फिर हम अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। हम उस व्यक्ति के द्वारा जिससे हम प्रभावित हुए थे, उसके द्वारा हम अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं कि हमने उस रिश्ते में, हमने उस गुण में धारण करने में अपने जीवन का इन्वेस्टमेंट किया और फिर वह उसके अनुरूप एक रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो यह धोखा हमें एक हताशा, एक निराशा दे देता है। इसको एक उदाहरण के भांति से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे यदि हमने कोई 4-6 साल का कोर्स, उसमें अपने 14-15 घंटे डेली के हमने इन्वेस्ट किए होते हैं और 4-6 साल बाद हमें पता चले कि अब इस कोर्स का कोई स्कोप ही नहीं रहा, वह ऑब्सोलीट हो चुका है। तो केवल बात यहां 4-6 साल और डेली के 14-15 घंटे उसमें इन्वेस्ट करने की नहीं है, बल्कि हमारा वह जीवन, जो 4-6 साल का जीवन, डेली के 14-15 घंटे का जीवन है, वह जा चुका होता है। उस बड़े इन्वेस्टमेंट को करने के बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट जब नहीं मिलता, तो हमें एक धोखा, एक हताशा हमारे हाथ लगती है। और यह जो प्रभाव है, ये जो गुण हैं, जो अन्यत्र व्यक्तियों के जो प्रभाव है जिनको हम धारण करते हैं, वह व्यक्ति अब केवल समय के साथ बाहर नहीं ले जाता, वह हमारे अंदर भी प्रवेश कर चुका होता है। उसकी जड़ें हमारे अंदर, मन के गहराई तक प्रवेश कर चुकी होती है। वह केवल एक कोने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे मन के अनेक हिस्सों पर अपनी जड़ें जमा चुका होता है। तो जब हम उन जड़ों को, उस मन के हिस्से को, उस प्रभाव को हटा देने का प्रयास भी करते हैं, तो वे जड़ें जब वहां से हटती है अलग अलग हिस्सों से, तो एक दर्द हमें अनुभूत होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उस हिस्से को, उन गुणों को, उन धारणाओं को ऐसा नहीं मानते कि वे दूसरों की धारणाएं हैं। हम तो उन्हें अपनी ही धारणाएं मानते हैं, हम तो उन्हें अपने ही गुण मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि हमारा व्यक्तित्व एक आच्छादित व्यक्तित्व होता है। हम अपनी आत्मा के उस स्वरूप को जानते ही नहीं हैं, जो दर्पण की भांति होता है, जिस पर विषयों की, जिस पर वस्तुओं की, जिस पर व्यक्तियों की प्रतिबिंब बनते हैं, आते हैं, जाते हैं। हम उस स्वरूप को नहीं जानते। हम तो उन प्रतिबिंबों को दर्पण का ही प्रतिबिंब मान लेते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को आच्छादित व्यक्तित्व नहीं, बल्कि स्वयं का व्यक्तित्व मान लेते हैं। तो जब हम उस हिस्से को हटाने का प्रयास भी करते हैं, तो हमें स्वयं का ही एक अंग टूटता बिखरता नजर आता है। और यह होता है साइकोलॉजिकल स्तर पर, मानसिक स्तर पर यह होता है कि उन प्रभावों को, उन सिद्धांतों को जब हटाने की कोशिश करते हैं, उन धारणाओं से जब हम मुक्त होने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपना हिस्सा खोता हुआ नजर आता है। और उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक भी बना रहता है। उस पर निरंतर कार्य करने के बावजूद, उसको रिप्लेस करते जाने के, कार्य करने के बावजूद उसका प्रभाव एक लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि उस प्रभाव को हमने ग्रहण भी एक लंबे समय अंतराल में क्या होता है, तो उससे मुक्ति भी एक लंबे समय अंतराल में संभव हो पाती है। लेकिन यदि हम अपने दर्पण के स्वरूप को पहचान ले, तो हम उस प्रभाव से काफी हद तक तुरंत के तुरंत मुक्त हो सकते हैं। उस स्वरूप पहचान लेने से हमारी व्यक्तित्व के उस गुण से
उन धारणाओं से एक दूरी बन जाती है, एक डिटैचमेंट बन जाता है। उस डिटैचमेंट के कारण हम उसके प्रभाव से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। उनका दर्द, उसकी पीड़ा, उन धारणाओं की जो पीड़ा हमारे अंदर जड़ें जमा चुकी होती है, वह पीड़ा कम हो जाती है। अन्यथा तो फिर जब तक वह पूरी तरह रिप्लेस नहीं हो जाता, वह सिद्धांत, वह धारणाएं हमारे मन के द्वारा हट नहीं जाती, तब तक वह दर्द, वह पीड़ा बनी रहती है, उसका प्रभाव हम पर बना रहता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।